आज हम राजस्थान में सेवाओं की भर्ती के बारे में अध्ययन करेंगे। भर्ती को प्राय नियुक्ति का पर्यायवाची माना जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। भर्ती का अभिप्राय सेवाओं की जो रिक्तियाँ होती हैं, वैकेंसीज होती हैं, उनकी ओर उपयुक्त कर्मचारियों के ध्यान को आकर्षित करना होता है। नियुक्ति इस भर्ती प्रक्रिया का अंतिम चरण है। भर्ती के लिए भारतीय संविधान की धारा 309 में यह व्यवस्था है कि व्यवस्थापिका अपने निर्मित कानूनों के अनुसार लोक सेवाओं में भर्ती के नियम बनाएगी। लेकिन संविधान की धारा 320 में यह उल्लेख है कि उम्मीदवारों की जो उपयुक्तता है उसका निर्धारण भर्ती के तरीके लोक सेवा आयोग से सलाह मशविरा के बाद में तय किए जाएंगे। राजस्थान में राज्य जो सेवाएं हैं, लोक सेवा, उनके 4 रूप हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। एक राज्य सेवा, स्टेट सर्विसेज है, RAS वगैरह। अधीनस्थ सेवा हैं, राज्य अधीनस्थ सेवाएं हैं, सेल टैक्स वगैरह। सचिवालय सेवाएं हैं और चतुर्थ श्रेणी की सेवाएं हैं। राजस्थान में जो सेवाएं हैं उनके लिए विभिन्न प्रकार के भर्ती के तरीके अपनाए गए हैं। सबसे पहला और जो व्यापक तौर पर होता है, प्रतियोगी परीक्षा होती है, साक्षात्कार होता है और फिर भर्ती दी जाती है। इसके अलावा एक प्रमोशन के द्वारा विभाग के कर्मचारियों में से पदोन्नति द्वारा भर्ती भी दी जाती है। डेपुटेशन पर भी सरकार के दूसरे विभागों से कर्मचारियों को लगाया जाता है। ये भी एक प्रकार की भर्ती मानी जाती है। कुछ कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड भर्तियां होती हैं जिनमें विश्वविद्यालय या अन्य दूसरे सर्विसेज से लोगों को विभिन्न शर्तों के आधार पर नियुक्त किया जाता है। इसके अलावा आपातकालीन भर्ती भी की जाती है और गैर सरकारी संस्थान में सरकार को सम्मिलित करके भी भर्ती की जाती है। कभी कभी रीएम्प्लॉयमेंट किया जाता है, पुनर्नियोजन भी किया जाता है विशेष परिस्थितियों में। तो ये भर्ती की प्रक्रियाएं इसमें है। भर्ती के संबंध में लोक सेवा आयोग की भूमिका जो है वो लोक सेवा आयोग की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, वही उसका आधार है। संविधान के अनुच्छेद 320 के द्वारा ये संचालित की जाती हैं। और जहाँ तक प्रत्यक्ष भर्ती का संबंध है, यदि लोक सेवा आयोग के अधिकार के अंतर्गत आती हैं तो विज्ञापन द्वारा वह प्रार्थना पत्र को आमंत्रित करता है, जो सामान्यतः हम देखते हैं। और यदि कोई उसके क्षेत्राधिकार में नहीं आते तो नियुक्ति के लिए जो प्रार्थना पत्र देना पड़ता है वो नियुक्ति अधिकारी को, वो जिस भी फील्ड में है, जिस भी डिपार्टमेंट में है, उसके द्वारा आमंत्रित किए जाते हैं। तो इसे प्रत्यक्ष भर्ती, नियुक्ति तथा पदोन्नति द्वारा भर्ती ऐसे हम कह सकते हैं। प्रत्यक्ष भर्ती में सीधी, जिसको खुली भर्ती भी कहते हैं, इसमें जब कोई रिक्त स्थान होता है तो राज्य लोक सेवा आयोग उसकी सूचना देता है। जैसे अब RPSC द्वारा कॉलेज एसोसिएट प्रोफेसर्स के असिस्टेंट प्रोफेसर्स के लिए जैसे अभी दी गई है, नवोदय विद्यालय द्वारा दी गई है, आंगनबाड़ी में वैकेंसीज दी गई हैं, तो वो प्रत्यक्ष भर्ती होती है। उसमें प्रतियोगी परीक्षाओं द्वारा भर्ती की जाती है, साक्षात्कार द्वारा भी भर्ती की जाती है और कभी कभी प्रतियोगी परीक्षा के बाद